अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज हम बात करेंगे दिमाग की ताकत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी याददाश्त बेहतर हो, इम्तिहान के लिए तैयारी आसान हो, हमारी तवज्जो जो है काम पर अच्छी हो और बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी दिमागी सेहत भी बरकरार रहे। आज के दौर में पेरेंट्स की ये कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं, अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें। लेकिन बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की ज़हनी सलाहियत यानी सोचने समझने और याद रखने की क़ुव्वत पर ज़ोर देते हैं। हम फिज़िकल फ़िटनेस की अहमियत को तो समझते हैं, लेकिन फ़िट होने का मतलब सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी एतबार से भी हमारे लिए फ़िट होना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग को भी मुतवातर एक्सरसाइजेज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे बेकार छोड़ दें तो इसमें बहुत सारी खराबियां पैदा हो सकती हैं, और अगर हम इसे एक्सरसाइजेज़ कराएं, चैलेंजेस देते रहें, तो ये हमारी तवक्का से कहीं ज़्यादा जो है बेहतर और मजबूत हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी और फोकस बेहतर हो सकती है अगर हम इसे सही ट्रेनिंग दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 ब्रेन वर्कआउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती हैं। अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस की। दोस्तों, होता क्या है कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है एक साथ एंगेज नहीं होते हैं, और इस वजह से हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा ख्याल ड्राइविंग पर नहीं रहता, हमारी सोच में, हमारी मेमोरी में बहुत सारे ख्यालात होते हैं। इस तरह से हमें ये तक याद नहीं रहता कि हम फलानी जगह से कब गुजर गए। दूसरी मिसाल हम लेते हैं रीडिंग की। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त भी हमारा ध्यान जो है पढ़ाई पर नहीं रहता, हमारा ध्यान कहीं और होता, हमारी सोच कहीं और होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी मूवमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज जो है वो है मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस की। मेडिटेशन का मतलब है कि हम अपने जहन से सारे ख्यालात निकाल कर किसी एक चीज़ पर हम अपना ख्यालात, अपना फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी इस कोऑर्डिनेशन को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं हम। और मेडिटेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। इसमें एक सादा तरीका ये है कि आप कहीं बैठ जाएं, अपनी आँखों को बंद करें और अपनी सांसों के अंदर और बाहर जाने पर तवज्जो रखें। दोस्तों, रिसर्च से ये साबित हुआ है कि मेडिटेशन से हमारा जहनी दबाव, हमारी स्ट्रेस जो है कम होती है, जो स्ट्रेस हमारी मेमोरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए अगर हम रोज़ाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हम अपनी कंसंट्रेशन और हमारा फोकस जो है बड़ी हद तक सुधर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी नई चीज़ों को सीखना। दोस्तों, जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं, कोई नया स्किल सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह से हमारा ब्रेन ग्रो करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई नई ज़बान सीख रहे हैं तो हमारे ब्रेन को मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत हमारी याददाश्त को बढ़ाती है। ये वैसे ही है जैसे जिस्मानी मजबूती के लिए हम अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए हम नई एक्सरसाइजेज करते हैं, इसी तरह ब्रेन को मजबूत बनाने के लिए हम नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चैलेंजेस ब्रेन को देते हैं। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। कोई नया लफ्ज़ रोज़ाना सीखें, किसी नई ज़ुबान को सीखना शुरू करें, कोई नई रेसिपी बनाने की कोशिश करें, कोई नया सॉफ्टवेयर
या कोई नई ऐप चलाने की कोशिश करें, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को एक्टिव मूड में रखती हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने 2 ब्रेन वर्कआउट्स के बारे में डिस्कस की। इनमें सबसे पहले हमने बात की मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस की, और सेकंड हमने बात की लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों का सीखना। अगली वीडियो में हम बाकी एक्सरसाइजेस पर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।